नमस्कार दोस्तों। आज आप सबों को हमारे CWT इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बिहार बोर्ड का, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VVI, उसको आज सॉल्यूशन किया जाएगा। इसमें लगातार 7 बजे से डेली लाइव क्लास होगा। इसमें आप जुड़ें और लोगों को बताएं और इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ करके आगे बढ़ें। तो इसमें आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार वो शांत है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें आपको जो सही लगता है इसको कमेंट बॉक्स में इसको ऑप्शन दें। इसमें पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार वो शांत हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वो शांत वही होता है जिसका हरों का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो। तो अब देखना है इसमें कि 2 और 5 के रूप में किसका गुणनखंड होता है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है 23/50, इसमें हर जो है 50 है, 50 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 5। इसमें जो गुणनखंड आया 2 और 5 के रूप में, इसका मतलब है कि ये शांत हैं। दूसरा ऑप्शन जो है 39/243 है। इसको हम हल करके देखते हैं कि हर का जो गुणनखंड होता है वो कितना होता है 343। तो 343 को हम करके देखते हैं। 243 को इसमें हम 3 से लगाते हैं तो 81, फिर 3 से लगेगा 27, फिर 3 से। ये इससे पता चल रहा है कि इसमें गुणनखंड जो आ रहा है 3 3 3 कई बार है, यानी हरों का जो गुणनखंड है उसमें 2 के अलावे इसमें 3 आ रहा है, इसलिए यह वो शांत है। तो इसका सही आंसर होगा, वो शांत पूछ रहा था और वो शांत ये है, तो बी नंबर इसका सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ओ शून्य परमेय और ओ परमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। एक ओ शून्य परमेय और ओ परमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। या हमेशा परमेय होगा, हमेशा ओ परमेय होगा, या एक ओ परमेय होगा, या परमेय होगा। इसमें कौन सही आंसर है इसको चेक करते हैं कि ओ शून्य होना चाहिए। तो ओ शून्य मतलब शून्य को छोड़ करके मान लेते हैं 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं। और एक कह रहा है कि ओ परमेय संख्या, तो वो परमेय संख्या मान लेते हैं कि वो परमेय संख्या √3 है। इसको हम गुना करते हैं, दोनों का पूछ रहा है कि गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल जो होगा 1 गुना √3 और √3 जो है वो परमेय संख्या है। तो सही इसमें ऑप्शन होगा ओ परमेय इसमें है
तो हमेशा जो है ओ पर में है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। तीन नंबर क्या है कि 0.777 इन्फिनिट तक है। इसमें जो है 7 को कई बार लिख सकते हैं, और 7 को जब कई बार हो एक ही चीज़ तो उसके ऊपर जो है हम लोग रेकरिंग देते हैं, और रेकरिंग को हटाते हैं तो उसकी जगह पर 9 पड़ता है। तो 7/9, इसका 7/9 इसका सही आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर जो है 4 नंबर में है कि यदि एक मीनार के पाद से 10 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि एक मीनार पहले बनाएंगे, ये मीनार है, और मीनार के पाद से, ये जो पाद है उसकी 10 मीटर की दूरी पर, ये जो दूरी दिया हुआ है 10 मीटर, और मीनार का जो उन्नयन कोण है, ये जो बिंदु हैं उसकी उन्नयन कोण है 60 डिग्री, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार का ऊंचाई मान लेते हैं h है। तो अब इसमें देखना है कि ये दोनों में जो संबंध है, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार का जो संबंध होता है वो tan थीटा में होता है। तो tan थीटा यानी tan थीटा का मान दिया हुआ है 60। tan थीटा का मान 60, तो tan 60 बराबर हो गया लंब बटे आधार। लंब का मान h और आधार का जो मान है 10, और tan 60 का मान जो होता है, tan 60 का मान √3 और h बटे 10, और h बराबर हो जाएगा 10 गुना √3, तो 10√3। ये 10√3 जो हुआ, इसमें ये आंसर है 10√3। इसके बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। इसमें फाइव नंबर का क्वेश्चन है कि एक छड़ की लंबाई, जो दिया हुआ है कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात, एक जो है छड़ है, एक छड़ है और उसकी एक छाया है नीचे, तो छड़ की लंबाई जो है और छाया की जो लंबाई, इसका अनुपात जो है 1 है और 1√3 है। तब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? इसका जो उन्नयन कोण होगा उसको उन्नयन कोण निकालना है थीटा। तो इसमें भी वही है कि लंब है और ये आधार है, लंब और आधार। तो लंब और आधार का संबंध जो होता है वह tan थीटा में होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान 1 और आधार का मान √3, और tan थीटा बराबर 1/√3 का जो मान, ये मान है tan में, वो tan 30 डिग्री है।
तो टेन टेन कट गया, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। इसमें सही आंसर हो गया 30 डिग्री। ये 5 नंबर क्वेश्चन था, इसको लिखते जाइए। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिक्स नंबर में क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है। वृक्ष की जो ऊंचाई है उसकी छाया से √3 गुना है। तो पहले एक वृक्ष है ये, और ये उसकी छाया है। तो कह रहा उसकी छाया से √3 गुना है। अगर हम इसको x मानते हैं तो ये जो होगा √3x होगा। उसकी छाया की लंबाई का 3 गुना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण जब भी बनता है तो नीचे, तो ये थीटा मान लेते हैं और थीटा का मान निकालना है। तो इसमें भी लंब है और आधार है, तो क्या होगा कि टेन थीटा बराबर लंब बटी आधार। तो लंब का मान √3x और आधार का जो मान है वो x है। इसमें x कट गया, तो टेन थीटा बराबर √3। टेन थीटा बराबर, तो टेन में जो है √3 का मान होता है वो 60 डिग्री का होता है। अब टेन टेन कट गया, तो थीटा का मान 60 डिग्री। तो इसका 60 डिग्री, इसमें सही आंसर है बी नंबर। तो इसमें सारा जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव में ये सारा क्वेश्चन जो है ध्यान से देखना है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन जो है π/√3। π/3 है, √3 नहीं, π/3 है। तो π/3 जो है कह रहा है कि कौन सी संख्या है। तो पाई जो है वो परमेय संख्या है, इसलिए π/3 भी क्या है, वो परमेय संख्या है। तो इस सब क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आठ नंबर में जो क्वेश्चन है कि जो यदि p एक अभाज्य संख्या है, यहाँ p जो कह रहा है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं कि अभाज्य संख्या 3 है। तब कह रहा है कि √p, ये जो √p है यानी √3 है, तो ये जो √3 है वो कौन सी संख्या होगा। तो √3 कौन सी संख्या है, तो वो परमेय संख्या है। √3 वो परमेय संख्या है, बी नंबर आंसर होगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9 में पाई कौन सी संख्या है। पाई जो मेरा है वो कौन सी संख्या है। तो पाई जो होता है एक वो परमेय संख्या है। पाई जो है वो परमेय संख्या है। ये आंसर हो गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर,
ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है कि भाज जो दिया हुआ ए है और भाजक बी है, तो ए बराबर जो दिया है बी क्यू प्लस आर, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो कौन सा कथन सत्य है, सत्य को पहचानना है। ये ध्यान देना है कि कभी कभी जो है वो सत्य दिया हुआ भी रहता है। ये चीज ध्यान देना है कि सत्य पूछ रहा है कि वो सत्य पूछ रहा है, तो कौन सा सत्य है। तो समझना कि सत्य पूछ रहा है कि आर का जो वैल्यू होगा, सभी में आर का वैल्यू पूछ रहा है। तो आर का जो वैल्यू होगा यानी शेषफल जो होगा, रिमाइंडर जो होगा, वह 0 से बड़ा होता है। एक तो 0 हो सकता है, जब भाग देंगे तो खूब अगर भाग होगा तो अंत में 0 बचेगा। 0 से नीचे नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है। तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। लेकिन जो b होगा जिससे भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा होगा, यानी भाजक से छोटा होगा। इसमें ऑप्शन कौन है, तो सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, तो ये तो समझ गए होंगे, जैसा लग रहा है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर में जो क्वेश्चन है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा एक दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। ये जो दीवार है और बी भाग जो है भूमि के संपर्क में है, तो ए बी हुआ। ए सी सीधे जमीन सी बिंदु पर टिकी है। इस पर क्या है, एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, सी बिंदु पर टिका हुआ। कह रहा है कि यदि कोण जो है ए सी बी, ये जो ए सी बी है वो 45 डिग्री का दिया हुआ है, तथा बी सी 5 सेंटीमीटर, बी सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, ये जो ए सी है पूछ रहा है कि ए सी जो है ये व्हाट, इसकी लंबाई क्या होगा ये निकालना। ए सी क्या होगा, सीढ़ी की लंबाई वो निकालना है। तो ये ए सी जो है, ये जो त्रिभुज बना है समकोण, इसके सामने वाली जो भुजा होता है एक कर्ण होता है और नीचे जो होता है वो आधार होता है। तो आधार और कर्ण में जो संबंध है वो कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार का मान कितना है, 5 है। कोस थीटा का मान 45, आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 5 और कर्ण का मान AC। तो कोस 45 के मान होता है 1/√2 और 5 बटे AC। अब AC जो होगा, AC बराबर क्या हो जाएगा कि 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 गुना √2, तो 5√2। तो 5√2 जो है इसमें ये आंसर है सी नंबर। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, इसलिए इसको ध्यान से समझें ताकि जो है बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, और इसको लोगों को भी बताएं, शेयर करें ताकि वो भी जो है इसका बेनिफिट ले सकें। अब इसमें 11 नंबर क्वेश्चन था
अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर में क्वेश्चन है, इसको देखिए। अब इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, कह रहा है कि एक मनुष्य किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है। ये जो बिजली का जो खंभा होता है उसके शिखर पर चढ़ करके देखता है। मान लेते हैं कि ये जो बिजली का खंभा है, यहाँ पर जो है एक मनुष्य जो है चढ़ करके देखता है, नीचे देखता है। धरातल के एक बिंदु का अवनवन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर कोई बिंदु है और उसको देखता है, यहाँ से ये बिंदु है। ये जो कोण बना हुआ है ये 60 डिग्री है, तो ये भी कोण जो होगा वो 60 डिग्री होगा। यदि खंभे के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर हो, ये जो खंभा है और इसकी पाद है, यहाँ खंभे की जो पाद है और बिंदु से दूरी जो है वो 25 मीटर है, तो खंभे की जो है ऊंचाई निकालना ही अच्छा। खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो ये क्या है, आधार है और ये लंब है। तो लंब और आधार का जो संबंध होता है वह टेन थीटा, ऐसे कोट थीटा में भी होता है, कोट थीटा पर भी बना सकते हैं और टेन थीटा पर भी। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा का मान है 60, तो टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना हम एच माने थे और आधार का मान 25 और टेन 60 का मान √3 होता है, तो एच बटे 25। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुना एच और 25 गुना √3, तो 25√3। 25√3 कौन सा है, ये नहीं है। 25/√3 है, यह भी नहीं होगा। ये 25 है, ये भी नहीं होगा। और 25√3, तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दिए गए बिंदु जो केंद्र नहीं है से किसी वृत्त के कितने व्यास गुजर सकते हैं, कितने व्यास गुजर सकते हैं वृत्त से। बात समझिए, कह रहा है कि ये वृत्त है और इसका केंद्र जो है, इसका केंद्र यहाँ है, लेकिन कह रहे एक दिए गए बिंदु जो केंद्र नहीं है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा बिंदु मान लेते हैं जो केंद्र नहीं है, केंद्र यहाँ है लेकिन एक बिंदु है ये जो केंद्र नहीं है, से कितने व्यास गुजार सकते हैं। तो व्यास जो हैं एक यहाँ से गुजार सकते हैं, इससे, तो व्यास इधर भी गुजार सकते हैं, लेकिन ये व्यास नहीं है। व्यास वही होता है जो केंद्र से होकर गुजरता है। इधर भी गुजार सकते हैं लेकिन ये व्यास नहीं होगा क्योंकि केंद्र से नहीं गुजरा है। तो कितने व्यास गुजार सकते हैं, तो केवल एक व्यास गुजार सकते हैं, एक व्यास। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है कि घात बताना है। एक बहुपद है
और इसमें घात बताना है कि इसमें घात क्या होगा। तो घात जब भी पूछा जाता है जाए तो ये ध्यान देना है कि सबसे बड़ी घात पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? इसमें जो सबसे बड़ी घात है क्या है? इसमें 5 है, 4 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है? इसमें 5 है। तो आंसर मेरा होगा सी नंबर। तो इन सब क्वेश्चनों को हम जो देख रहे हैं इसको प्रैक्टिस कीजिए, और आगे जो भी क्लास होगा उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि 2026 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें कम से कम 90 के पार होना चाहिए। 90% से ज़्यादा, 90% से अधिक नंबर आना चाहिए। तभी जो है ये सफल होगा कि हम जो हैं लाइव क्लास किए थे। इसके लिए एक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कुछ दिनों में हो जाएगा। एक कोर्स होगा, वो 4 महीना का टेस्ट सीरीज होगा, उसको ज़रूर दें। उस टेस्ट को देने से आपका ऑब्जेक्टिव का जो इतने भी प्रॉब्लम हैं वो सारा सोल्यूशन हो जाएगा। उसमें उस जो ऐप में एक ऐप है CWT इंस्टीट्यूट, उस ऐप में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। लगभग सभी सब्जेक्ट का 6000 क्वेश्चन है, और प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर मॉक टेस्ट है। आप एग्ज़ाम दीजिए और तुरंत रिजल्ट मिलेगा, और जितना बार आप अधिक से अधिक आप उसको टेस्ट देंगे, आपका रिजल्ट उतना धीरे धीरे आपका इम्प्रूव होते चला जाएगा। तो ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन होगा उसमें आप टेस्ट देंगे। तो आज का ये जो मैथ का जो क्वेश्चन है उसका 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से एक चर कौन एक चर में बहुपद है? एक चर में, चर जैसे 5x, इसमें एक चर हुआ 5x + 2y, x और y आ गया, 2 चर हो गया। 5x + 2y + 3z, इसमें 3 चर है। तो समझना है कि पूछ क्या रहा है? एक चर। तो एक चर इसमें कौन सा है? इसमें x है, इसमें y है, तो इसमें एक से अधिक चर हैं। इसमें x हैं, इसमें भी x है, तो दोनों में x हैं। यहाँ x हैं, यहाँ y हैं, यहाँ t है, तो इसमें 3 चर हो गया। इसमें x है, y है, z है, इसमें भी 3 चर हैं। तो पूछ क्या रहा है कि इसमें एक चर कौन है? एक चर केवल इसमें x है, तो मेरा बी नंबर सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। बताइए, इसका जवाब चैट बॉक्स में दीजिए कि x² का गुणांक क्या है? तेजी से बताइए। पूछ क्या रहा है? x³ का गुणांक क्या है? x³ का गुणांक यहाँ देखना क्या है कि x³ यहाँ है, और x³ के आगे क्या है? इसके आगे कितना गुणज है? यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। तो x³ का जो गुणांक है, x³ का गुणांक है, उसके आगे 1 है, तो x³ का गुणांक 1 है। कभी कभी पूछता है, इसमें हो सकता है कि इसमें पूछे कि x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक क्या है? तो यहाँ x² लिखा हुआ है। अब देखना है कि x² के आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं, तो 1 है, तो यहाँ हो गया -1। तो इस क्वेश्चन का x³ का गुणांक पूछ रहा है, तो x³ का गुणांक 1 है, तो बी नंबर ऑप्शन। ठीक है। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन हो गया।
17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि किसी वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि के, ये जो किसी वृत्त हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, किसी वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से, मान लेते हैं इस पर एक बिंदु यहां ले लिया, परिधि के किसी बिंदु से, यानी परिधि पर एक बिंदु ले लेते हैं। अब कह रहा है कि कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि व्यास जो होता है वो केंद्र से होकर गुजरना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम मान लेते खींचते हैं, यहाँ रेखा, तो एक यहाँ से गुजर सकता है और यहाँ से होते हुए और इसमें इधर गुजार सकते हैं, इधर गुजार सकते हैं, लेकिन केंद्र से कितना रेखा गुजरा, तो केंद्र से केवल एक रेखा गुजरा। तो कितने, यही जो व्यास है, तो कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो एक व्यास खींचे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1, यानी ए नंबर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर में, 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का होता है। एक थ्योरम है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर एक वृत्त बना दिए और ये चाप है, यहां से मान लेते ये चाप है। तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण, यहाँ पर ये जो केंद्र है, केंद्र पर आंतरिक कोण जो है, उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, एक तो यहाँ बना और शेष भाग पर कहीं भी बना देते हैं, इसी चाप से, इसी चाप से मान लेते हैं यहाँ बना दिए, आंतरिक कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग से, वृत्त के शेष भाग पर बना दिए, किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का होता है। तो ये जो कोण होगा इसके कारण किसी बिंदु पर आंतरिक कोण होता है, किसी बिंदु पर जो आंतरिक कोण होगा, ये जो केंद्र पर का जो कोण होता है उसका आधा होता है, याद रखना है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होता है। तो इससे ये आधा होता है। तो पूछ रहा है क्या कि इससे ये कितना है, दोगुना है। ये 30 है तो ये 60 है, तो कितना, केंद्र पर जो बना कोण पूछा जाए तो इससे दोगुना, और वृत्त पर बना कोण केंद्र से आधा। तो यहाँ पर कह रहा है कि केंद्र पर बना कोण उसके शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का होता है, यानी इससे ये जो होगा कितना होगा, तो 30 दूनी 60, तो 2 गुना होगा। तो ए नंबर आंसर होगा। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर में क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण कितने अंश का होता है। तो अर्धवृत्त का पर जो बना कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। देखिए हम समझा, देखिए इसको, ये वृत्त हैं और वृत्त पर यहाँ पर एक व्यास खींच दिए, तो इधर का जो पार्ट्स होगा अर्धवृत्त कहलाएगा, अर्धवृत्त हुआ। तो अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है वही पूछ रहा है कि अर्धवृत्त का कोण कितने अंश का होता है। तो अर्धवृत्त का जो बना है ये कोण जो है, ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण, तो अर्धवृत्त का बना कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, तो 90 डिग्री का आंसर होगा।
90 डिग्री, इसमें सी नंबर सही आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं, ये 19 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन त्रिघात बहुपद हैं? निम्नलिखित में त्रिघात, एक घात, दो घात, त्रिघात, तो इसमें तीन घात किसमें है? इसमें घात हम बताए थे कि घात अगर पूछा जाए तो अधिकतम बताना है, तो इसमें अधिकतम घात 2 है, लेकिन पूछ रहा है त्रिघात, तो इसमें भी घात 2 है, इसमें घात 3 है, इसमें घात 2 है, तो त्रिघात बहुपद कौन कहलाया? त्रिघात जो होगा, त्रिघात, तीन घात किसमें है? तो सी नंबर है, तो सही इसका आंसर होगा सी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि x बराबर 1 पर बहुपद 5x² माइनस 3x प्लस 7 का मान निकालना। मान निकालना है 5x² माइनस 3x प्लस 7, कितना पर निकालना है? तो x बराबर 1, यानी x का वैल्यू 1 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देते हैं। 1 का स्क्वायर, 3 गुना x के जगह 1 प्लस 7, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 5 5, माइनस 3 गुना 1 3 प्लस 7, और 5 और 7 12, 12 में से 3 गया 9, तो 9 बी नंबर आंसर है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करेंगे। ये डेली लाइव क्लास 7 बजे से स्टार्ट होगा, सभी लोग ज्वाइन करें, और आज जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो 22 नंबर क्वेश्चन जो है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 होगा और गुणनफल -10 होगा? तो गुणनफल जो है, पहले योगफल पूछ रहा है, योगफल 3 हो, और पूछ रहा है गुणनफल, गुणनफल हो -10, तो किस द्विघात बहुपद का पूछ रहा है? द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद हम निकाल देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ मूलों का योग। तो योग कितना दिया हुआ है? 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल, और गुणनफल का मान दिया हुआ है -10। तो x² माइनस 3 गुना x 3x प्लस माइनस -10, तो x² माइनस 3x माइनस 10, तो x² माइनस 3x यहाँ प्लस 10 है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। फिर x² माइनस 3x, तो x² यहाँ प्लस है, तो ये भी नहीं होगा। x² माइनस 3x माइनस 10, ये सही आंसर है। तो इस तरह से सबों को सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन है कि वह चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त पर हो, तो वह क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है? बताइए कमेंट में इसका क्या आंसर होगा। तो कह रहा है कि वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष
वृत्त पर हो। इसके अंदर जो है एक चतुर्भुज है और जो चारों शीर्ष होगा वो वृत्त पर है। तो वृत्त पर जो आ रहा है यह जो कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज कौन आंसर है इसमें? बी नंबर। इसका सही आंसर बी नंबर होगा, चक्रीय चतुर्भुज। इसके बाद 24 नंबर हम देखते हैं कि 24 नंबर जो क्वेश्चन है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के प्रत्येक युग्मों का योग कितने अंश का होता है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, जो चक्रीय चतुर्भुज हैं, जैसे इसको अंदर चक्रीय चतुर्भुज बना देते हैं। ए बी सी डी। कारा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के प्रत्येक युग्म का योग पूछ रहा है। सम्मुख कोनों का योग यानी ए, इसके सम्मुख कोण सी, यानी कोण ए प्लस कोण सी कितने डिग्री का होता है? तो 180 डिग्री का होता है। फिर कोण बी प्लस कोण डी, सम्मुख कोनों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये एक वृत्त है और इसके अंतर्गत जो है एक वर्ग है। तो पूछ रहा है कि ये वर्ग जो है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप बना कर रखें और कल जो है इसका आप आंसर दें। इसको बना करके इसको कंप्लीट कीजिए और ये क्वेश्चन कल आपके लिए ये दिया जाता है। तो आज का क्लास इतना ही है, लेकिन इस क्लास में आज का क्लास में की बाद एक आप लोगों को टेस्ट सीरीज बनाया गया है इस संस्था के द्वारा। इसमें से आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट, बिहार बोर्ड का मॉक टेस्ट मिलेगा। इसमें 6000 क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है और इसमें ऑल सब्जेक्ट है और चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट हैं। इसको ज़रूर टेस्ट दें। अगर इस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं तो निश्चित है कि 2026 में आप जो हैं 90% से अधिक नंबर जरूर लाएंगे। इसीलिए इसको टेस्ट जरूर दें। टेस्ट देने के लिए क्या करना होगा कि एक एप्लीकेशन है CWT इंस्टीट्यूट, आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ इस तरह का एप्लीकेशन मिलेगा। यहाँ पर पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको खोलने के बाद इस तरह का दिखेगा। दिखने के बाद नीचे में जो है व्यू ऑल कोर्स, बहुत सारा वहाँ पर टेस्ट सीरीज है। उस टेस्ट सीरीज में व्यू ऑल कोर्स करेंगे तो वहाँ पर एक टेस्ट दिखेगा। ये इस तरह का बना हुआ रहेगा, क्लास 10th मॉक टेस्ट। इस टेस्ट को दे और इसको जो है वहाँ पर जा कर के बाय करके आप इसको परचेज कर सकते हैं और इसको कहीं भी कभी भी एनी टाइम एनीवेयर यानी कहीं भी और कभी भी किसी टाइम आप उसको टेस्ट को दे सकते हैं और दे करके आप 2026 का जो एग्ज़ाम होगा
उसमें निश्चित है कि 90% से अधिक नंबर जरूर आएगा। थोड़ा सा उसको में यही करना है कि जितना अधिक से अधिक आप टेस्ट देंगे, आपका रिजल्ट प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ बढ़ते जाएगा और अंत में आपका 90% फाइनल जो एग्ज़ाम होगा 2026 में, उसमें आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए इस टेस्ट को जरूर दें। तो फिर से समझ लीजिए कि CWT इंस्टीट्यूट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद नीचे एक स्टोर बटन होगा, वहाँ पर जाने के बाद फिर बहुत सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। उस कोर्स में एक कोर्स व्यू ऑल कोर्स जब करेंगे तो एक कोर्स दिखेगा CWT 99% अगर लाना चाहते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहेगा क्लास 10th मॉक टेस्ट। वहाँ पर जाएंगे तो बाय का ऑप्शन आएगा और वहाँ से आप परचेज करके आप जो है टेस्ट दे सकते हैं। तो आज का क्लास इतना है और इस पर मेहनत करें और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।